हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंपलीफिकेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने में ये बहुत बड़े हैं। अगर आप इनको दिए गए तरीके से करोगे, जैसे इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, सबको प्लस करोगे, फिर इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत समय लग जाएगा भाई। जबकि ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, स्क्वायर क्यूब फॉर्मूलेज ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, इसको हम 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, देखिए। ये 157 गुने 157 है। अगर आप इसको ए मान लें तो ए गुने ए क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। प्लस ये आपने क्या माना था, 157 को ए माना, ठीक है, और ये क्या है, बी है, तो ए गुने बी हो गया, ये ए गुने बी, फिर प्लस का साइन है। ये क्या माना आपने, बी, 133 को बी माना है, तो ये बी गुने बी क्या हो जाएगा, बी गुने बी, बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। बटे में क्या है देखिए, 157 गुने 157 गुने 157, यानी कि 157 को ए माना है और ए का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो मतलब ए का क्यूब हो जाएगा। अब माइनस का साइन है, 133 को आपने बी माना है और बी का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो बी का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है। तो जहां ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है वहां पे हम ये लिख सकते हैं भाई, जहां पे ये लिखा हुआ है वहां हम इसको लिख सकते हैं, और जहां ये लिखा हुआ है वहां इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, जहां ये लिखा हुआ है मैं इसकी जगह पे इसको लिख दूंगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब देखिएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए बी से ए बी कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या नीचे, ए माइनस बी, यानी कि ऊपर एक बचा, नीचे ए माइनस बी बचा। अब देखिए ऊपर एक है, अब ए माइनस बी, ए का मान कितना है, 157 है, माइनस बी का मान 133 है। 157 में 133 को घटा देंगे, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा, 15 में से 13 जाएगा 2 आ जाएगा, 1 के बटे में 24 आपका सही आंसर है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया। तो कर लिया हमने, कैसे किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर फॉर्मूले आपको पता है, याद है अच्छे तरीके से, तो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। क्योंकि मैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों करूंगा, ये तो आपको समझाने के लिए क्या है। जब मुझे तो ये डायरेक्ट पता है तो मैं तो डायरेक्ट कटा दूंगा, डायरेक्ट ए माइनस बी करना है आपको। क्लियर हुई बात। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। 3.254 इंटू 3.254 इंटू 3.254, यानी कि एक ही संख्या 3 बार है। एक ही संख्या 3 बार का मतलब क्या है, अगर आप इसे ए मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये एक ही संख्या 3 बार है, अगर आप इसको बी मान लें तो ये बी का क्यूब हो जाएगा, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। पिछले क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में आ रहा था, इस बार ऊपर आ रहा है। तो आपको तरीका मैं अच्छे से बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब भी रहता है, इसको बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हो। अब यहां पे फॉर्मूला मेरी समझ में आ गया, या तो ये फॉर्मूला एक के बटे में बनता इस तरीके से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरीके से बनता जो पिछले क्वेश्चन बना था, क्योंकि ये कट जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ए माइनस बी बचता है, ए माइनस बी ही तो बचता है, तो आपको केवल ए माइनस बी कर देना है, आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना, 3.254, बी का मान है 0.746, माइनस कर देना है, कर दो भाई। कैरी ले लेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, 4 बचा, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से कैरी ले लो 12, 12 में से 7 जाएगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर से कैरी चला गया था, 2 बचा।
2.508, 2.508, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको आप शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो। आपको संख्या देखनी है। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, देखिएगा, याद रखना प्रश्न में कभी भी ए क्यू माइनस बी क्यू अगर बन रहा है तो डायरेक्ट आपको ए माइनस बी कर देना है, डायरेक्ट ए माइनस बी कर देना है, आंसर आ जाएगा। अगर यही संख्या बटे में बनती है, एक के बटे में आपको ए क्यू माइनस बी क्यू बनता है, तो एक के बटे में आपको ए माइनस बी कर देना है, आंसर आ जाएगा। दोनों ही प्रश्नों में अच्छे से क्लियर कर दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 381 प्लस 119 का स्क्वायर, 381 माइनस 119 का स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, 381 को मैंने ए माना है और 119 को बी माना, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूं, ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है ये फॉर्मूला। यानी कि जहां पे ये दिया गया है वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां प्लस की जगह माइनस का साइन होता है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका 4ab के बराबर। लेकिन हमें तो प्लस वाला दिया गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला हमें ऊपर वाला फॉर्मूला दिया गया। अगर यहां माइनस का साइन होता ना तो ये वाला फॉर्मूला लगता, इसीलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए। जो आपको लगेगा अच्छा वो कर लीजिए। चलिए अब हम सीधे सीधे करते हैं। ये मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये कितने के बराबर होता है, इतने के बराबर। यानी कि जहां पे ये दिया गया है उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो मैं इस पूरे की जगह पर ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है। जहां ये फॉर्मूला दिया गया मैं ये लिख सकता हूं, जहां ये दिया गया वहां ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये बराबर होता है। तो ये लिख दूंगा मैं ऊपर वाली संख्या की जगह 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में आ जाइए, बटे में क्या दिया गया, 381 प्लस 119, यही तो है, 381 प्लस 119। 381 क्या भैया, ए मतलब ए का स्क्वायर है, प्लस 119 बी है मतलब बी का स्क्वायर है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, तरीका मैं चेंज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं आपको एक ऐसी लेवल से समझा रहा हूं कि कोई भी बच्चा रहे वो समझ जाए। लेकिन भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, सही कह रहा हूं ना। तो अभी से आप जितने भी फॉर्मूले बुक, जो भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो उस बुक में फॉर्मूले लिखे होते हैं। जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हो चैप्टर से पहले फॉर्मूले लिखे होते हैं सभी बुक्स में, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके फॉर्मूले जरूर पढ़ा करें, जिससे कि आगे का चैप्टर आसान हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 326 प्लस 222 का स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का स्क्वायर। देखिए जो फॉर्मूला मैंने दूसरा वाला बताया था ना, माइनस वाला, वही लगा यहां पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितने के बराबर मैंने आपको बताया था, 4ab के बराबर। अगर माइनस दिया रहेगा तो ये 4ab के बराबर है। चलिए जहां पे ये दिया गया है मैं वहां ये लिख सकता हूं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतने के बराबर होता है। तो मैं इस पूरी संख्या की जगह 4ab लिख लेता हूं, 4ab, ठीक है। चलिए बटे में क्या देगा, 326। 326 क्या है, a है मेरा, तो a ले लूंगा। 222 क्या है मेरा, b है, तो मैं b ले लूंगा। अब देखिए ab से ab ये कट जाएगा तो आपके पास 4 ही तो बचा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, 4। छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे होंगे अब तो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना करने की तो आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, वरना रियल में अगर आप इनको करने जाओगे तो बड़ा ही बेसिक तरीका है जो कि बहुत लॉन्ग है। लेकिन मैं आपको कभी लॉन्ग तरीका नहीं बताता, हमेशा शॉर्टकट बताता हूं और ऐसा तरीका बताता हूं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे भूलें नहीं। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर ही उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सब उन्हें लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है
तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन नहीं, फॉर्मूला बेस होते हैं ये क्वेश्चन। एग्जामिनर फॉर्मूला बेस क्वेश्चन क्यों देता है? वो ये चेक करता है आपने फॉर्मूले पढ़े हैं या नहीं पढ़े, क्योंकि आपने अगर फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो ये प्रश्न आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, आप इन्हें करके नहीं आ पाओगे। इसीलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है कि आपने पढ़ाई की है या नहीं की। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी लाइन यहां तक आ गई, फिर यहां तक आ गई। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए 0.09 इंटू 0.09 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको अगर मैं क्या करूं, ए मान लूं, और ये भी ए है, तो ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को, ए का स्क्वायर है, उसके बाद में प्लस। अब देखिए इसको अगर मैं बी मान लूं, 0.04 0.04 दो बार है, मतलब बी गुने बी मतलब बी का स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन। फिर अगर मैं इसको सी मान लूं तो 0.16 दो बार है, मतलब सी का स्क्वायर हो जाएगा ये भी। उसके बाद में प्लस का साइन है, फिर देखो क्या दिया गया, दो दिया गया ना, दो के बाद में क्या है, 0.09। 0.09 को हमने ए माना था, तो इसका मतलब ये ए है। अब 0.09 के बाद में क्या आ गया गुने में, 0.04। 0.04 को बी माना था, तो इसका मतलब ये बी आ गया गुने में, प्लस इसके बाद में 2 दिया गया है। ठीक है, 2 दिया गया, ये मेरा क्या है, बी, और ये मेरा सी है। भाई 0.04 मेरा बी है और 0.16 मेरा सी है, तो ये बी सी हो गया, प्लस आ जाइए 2 ले लीजिए, ये मेरा ए है और ये मेरा सी है, तो ये ए सी हो गया कि नहीं। अब देखिए ये ऊपर ऊपर का हमने हल कर लिया, अभी नीचे एक बटे में जो रह गया ना डिवीजन में, ये रहेगा, इसको देखिए 0.3 गुने 0.3, अगर मैं दोनों का गुना करूंगा तो मेरी ये संख्या बनेगी 0.09, जो कि ए का मान है। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये ए का मान है, इसको 2 भागों में तोड़ के दिया गया है, ये ए है, प्लस उसी तरीके से ये मेरा बी है, 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0.4, तो ये मेरा बी का मान है और ये मेरा सी का मान है, इसको तोड़ के दिया गया है। ठीक है, इतनी बात। अब देखिएगा ये जो ऊपर दिया गया है ये किस फॉर्मूले के बराबर होता है? ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये। तो जहां ये लिखा हुआ है मैं वहां ये लिख सकता हूं, और बटे में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कट जाएगा एक बार, भाई स्क्वायर में है तो एक बार ही तो कटेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, मतलब दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ना है। जोड़ दीजिए भाई, आसान है जोड़ना। देखो ए का मान कितना है, 10.09, बी का मान कितना है 10.04, और सी का मान कितना है 10.16, 10.16, यही तो है। जोड़ लो भाई, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 का 9, कैरी का 1, 1 और 1 2, यानी कि 10.29, 10.29 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूं, वरना अगर मुझे ही करना होता ये पेपर में तो मुझे तो मालूम है ये फॉर्मूला कितना बड़ा है, मैं इसको देख पहचान लेता। मुझे ये मालूम है जब ये फॉर्मूला है, ये वाली वैल्यू है, तो मात्र 10 सेकेंड। अगर 1 मिनट से ऊपर चला जाए क्वेश्चन तो आप मुझे कह देना कि सर 1 मिनट से ऊपर जा रहा है। 1 मिनट से पहले ही कर लोगे इन प्रश्नों को, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। अगर फॉर्मूले याद नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न है ना, ये वही प्रश्न है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस को आपको छोटा प्रोसेस करना है ना। 5 मिनट वाले सवाल को 1 मिनट में बदलना है। वो कैसे बदलोगे? आपको फॉर्मूले याद होंगे जब बदलोगे। जैसे कि ये सवाल, ए का मान इतना, बी का मान इतना, तो इसका मान हमें बताना है क्या है। चलिएगा, ए का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं? तो डायरेक्ट आप करोगे, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो इनको एक बार जोड़ लेंगे तो 83 हो जाएगा। ठीक है, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे। एक बार घटा दो, 8 में से 5 जाएगा 3, और 5 में से 2 जाएगा 3, कितना हो गया भैया 33 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हमने कर लिया इतना, इंटू ए माइनस बी कर लिया इतना, बटे में आ जाओ। ये भी क्या है भाई, ये क्या है, ये भी फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार तो प्लस कर दोगे,
तो प्लस कर दोगे तो ये 83 इंटू एक बार माइनस कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बी की तरफ सॉल्व कीजिए, बी की तरफ चलते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ देंगे, 26 15 को जोड़ देंगे 41 इंटू एक बार घटा देंगे, 26 में से 15 घटा देंगे तो 11। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो एक बार जोड़ दो, 56 15 को जोड़ दो 71, एक बार घटा दो, 56 में से 15 घटा दो 41। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा 83 से 83 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 से ये 11 बार में कट जाएगा, 41 से ये 41 कट जाएगा, कट गया ना। तो देखिएगा ए का मान क्या हुआ 11/3, बी का मान क्या हुआ 11/71। ठीक है, 11/71 हो गया। अब देखिएगा हमें यहां रखना है इस मान को, ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या भैया 1, बी का मान हमें यहां रखना है, तो बी का मान कितना भैया 11/71। देखिए ऊपर 1 है, नीचे मैं रखूंगा 11 के बटे में 71, तो ये जो 71 है ना ये कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा इसके मल्टीपल में। तो 71 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 71 बटे में क्या हुआ 11। अब माइनस कर दो, ऊपर कितना भैया 20, नीचे ए का मान कितना है 11/3, 11/3। अब ये नीचे वाली संख्या भी यहां से हटके मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाएगी, तो 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 60 बटे में 11। अब देखो 71 के बटे में 11 माइनस 60 के बटे में 11, तो देखिएगा यहां 71 में से 60 को जब हम घटाएंगे तो 11 बचेगा और बटे में क्या है 11, और 11 से 11 कट गया एक बार में, आंसर आ गया 1। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। मैंने बोला था अगर प्रोसेस शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लीजिए, लॉन्ग करना है तो लॉन्ग। सबसे पहले तो हमने शॉर्ट किया, फॉर्मूले को डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया, हमें पता है इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करने के बाद सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है। फिर तो इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।